बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर फैसल हारून माहिर शुक्र। और आज जनाब हम बात करेंगे कि जनाब जो हमारे डायबिटिक पेशेंट हैं वो जनाब अगर कार्ब्स ऑब्वियसली वो कम करते हैं तो वो प्रोटीन जो है वो उनको थोड़ा सा बढ़ाना होता है, तो वो फिर कौन सा मतलब प्रोटीन जो है वो, क्योंकि एनिमल प्रोटीन बस बहुत सारे हमारे होते हैं कि सब्जी इतनी जो है वो, और अगर हम अपनी पॉपुलेशन को भी देखें जो एक बड़ी अक्सरियत है जो हमारी पॉपुलेशन है वो हफ्ते में एक या दो दिन आप समझ लें जो वो गोश्त ले रहे होते हैं, तो क्या उनकी जो प्रोटीन की नीड है वो क्या पूरी हो सकती है? अगर वो एनिमल प्रोटीन वो इस तरह से ना ले रहे हो तो क्या जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है वो इस तरह से वो जो पूरी हो सकती है? तो थोड़ा सा हम इस पे आज देख रहे हैं। देखें, बेहतर तो एनिमल प्रोटीन है क्योंकि वो आपको सारे जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं वो आपको जो एनिमल प्रोटीन में मिलेगा वो आपको प्लांट बेस्ड प्रोटीन में जो है वो आपको उस तरह से नहीं मिलेगा। लेकिन वो तकरीबन आपको वो जो कमी है उसको पूरा कर लेगी, कुछ चीजें उसमें नहीं होगी। लेकिन जनाब आप जो है वो एनिमल प्रोटीन अगर आप गोश्त, मुर्गी, गाय, बकरा जो है वो अगर नहीं लेते इतना, हफ्ते में एक दफ़ा या हो सकता है कभी हफ्ते में, तो फिर क्या आपकी जो प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो आप कैसे पूरी कर सकते हैं? तो वो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे दूं कि आप गोश्त के बगैर भी जो है वो अपनी प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो एक पूरा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक 70 kg का एक आदमी है, उसको अगर हम 0.8 ग्राम पर केजी वो बॉडी वेट से लें तो वो तकरीबन 55 ग्राम प्रोटीन बनता है कि 55 ग्राम प्रोटीन उसको चाहिए ही चाहिए, इससे कम नहीं चाहिए। तो जनाब एक चपाती में जो है वो 3 ग्राम प्रोटीन होता है। अगर वो एक नॉर्मल आदमी, मैं इसको डायबिटिक की बात ही नहीं कर रहा, अगर वो एक नॉर्मल आदमी है तो 2 चपाती दोपहर में, 2 वो जो है वो रात में, तो ये टोटल 4 चपाती हो गई, तो 12 ग्राम प्रोटीन जो उसका चपाती से हो गया। उसके बाद जनाब उसने बॉयल एग लेने हैं, दिन में कम से कम 3 अंडे जो है उसने वो लेने हैं। अब एक अंडा जो है उसको तकरीबन 6 ग्राम प्रोटीन जो है उसमें एक अंडे में, तो ये जनाब आपकी 18 ग्राम प्रोटीन हो गई। 12 और 18 30 ग्राम प्रोटीन जो है उसको सिर्फ जो है वो रोटी और बॉयल एग्स जो है अंडों से उसको मिल गई 30 ग्राम। 55 में से 30 ग्राम उसकी ये हो गई। बाकी उसने अगर वो एक बाउल जो है उसको वो दही लेना है तो वो तकरीबन आपकी 9 से 10 ग्राम प्रोटीन जो है उसको, एक जो आपका कप होता है छोटा कप, वो अगर आप प्रोटीन ने वो दही ले तो 9 से 10 ग्राम प्रोटीन उसमें मिल जाता है। तो ये जनाब आपकी सीधी जो है वो 40 ग्राम के ऊपर जो है वो आपकी प्रोटीन पहुंच गई। 9 से 10 ग्राम उसमें होती है। बाकी दोपहर और रात दोनों दफा, अगर दोनों दफा आप दाल ले रहे हैं तो तकरीबन जो है वो 7 से 8 ग्राम प्रोटीन जो है वो एक सर्विंग दाल में जो होती है, तो आपकी 55 ग्राम जो है वो पूरी हो गई। उसमें 55 ग्राम आपकी पूरी हो गई। अगर आप एक वक्त में दाल ले रहे हैं और एक वक्त में सब्जी ले रहे हैं तो आप उसको थोड़ा सा जो है वो बढ़ा दें कि बीच में एक छोले ले लें, चना। शाम के वक्त जो है वो एक छोले ले लिए चने की एक सर्विंग, तो आपकी वो भी बराबर हो गई। फर्ज करें दोपहर में आपने सब्जी ले रही है और रात में दाल ले ली, तो बीच में शाम में जो है छोले ले लिए आपने, तो वो आपकी जो है वो टोटल हो गई। तो ये 55 ग्राम का जो पूरा आपका वो है, ये बगैर गोश्त के आपकी जो रिक्वायरमेंट है एक 70 kg के आदमी की, वो आपकी पूरी हो गई। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इस पर बात करें, बगैर गोश्त के भी जो है हम अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी कर सकते हैं। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि हमारे जो मरीज होते हैं वो जब कार्ब्स थोड़ा सा कम करते हैं तो बिल्कुल गिर जाते हैं, वो उनकी जो डाइट में जो है वो बिल्कुल वो इस तरह हो जाते हैं, प्रोटीन उस तरह होता नहीं है। क्योंकि भाई अगर आप सिर्फ सब्जी दाल ले रहे होंगे तो उसमें आपको रिक्वायरमेंट, आपको ऊपर से बॉयल एग्स हो गया, दही हो गया, इस तरह से कुछ जो प्रोटीन के वो है वो आपको लेना पड़ेगा, और वो ले नहीं रहे होते, और उसकी वजह से फिर वो गिरते हैं बहुत तेजी से। क्योंकि प्रोटीन बहुत अहम है, ओल्ड एज में आपके मसल्स सारे लॉस और ये सारी चीजें इसी वजह से हो रही होती हैं। तो ये मैंने सोचा कि मैं आज थोड़ी सी इस पे आज बात कर लूँ। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली दफा फिर किसी और अच्छे टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।